हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन सर फ्रॉम सीएमसी क्लासेज। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल सीएमसी क्लासेज मैथ्स बाई चंदन सर में। और हम लोग बच्चों आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम टॉपिक का टू फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना। हमारा अपना एक और यूट्यूब चैनल है सीएमसी मैथ्स, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम उसी पे अपलोड किया जाएगा। और नंबर सिस्टम में बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकाई अंक। तो नंबर सिस्टम और एडवांस ये सारा पढ़ाया जाएगा। जो चैनल नेम है वो सीएमसी मैथ्स है। आप जैसे ही सर्च करेंगे हमारा पिक के साथ ये आपको सीएमसी मैथ्स चैनल खुल जाएगा। और उसके बाद उसमें जाकर के आप देखिएगा तो नंबर सिस्टम की और अलजेब्रा जो एडवांस की टॉपिक है उसकी बहुत सारी वीडियो डाली गई हैं। अब उस वीडियो को भी रेगुलर करेंगे। इधर भी हम लोग जनरल में भी पढ़ाई होता रहेगा, एडवांस की भी टॉपिक चलता रहेगा। और जो भी टॉपिक चलेगा रेगुलर वे में चलेगा। ये नहीं कि मतलब आज चलाए अलजेब्रा तो अब अलजेब्रा के बाद डायरेक्टली हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। जब तक अलजेब्रा का समापन नहीं होगा तब तक ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट नहीं होगा। जब तक रेशियो के बाद एलिगेशन स्टार्ट हुआ, एलिगेशन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक एज या पार्टनरशिप नहीं होगा। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ जीरो पढ़े थे, देख लीजिएगा के वीडियो में। और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था हमने। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई अंक। आप लोग सभी हमारे अंदाज से परिचित हैं। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे कुमार विश्वास के एक गजल के साथ। तो चलिए हम लोग चलते हैं और गजल सुनिए। अरे जो मैं तुम समझ ले वो इशारा करे लिया मैंने, जो मैं तुम समझ ले वो इशारा करे लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा करे लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं है, लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं है, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इकाई अंक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाई अंक बिना समय को बर्बाद करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक कुछ पढ़ते हैं इसका। बेसिक इसका क्या है दोस्त, देखिए तो यहां से बढ़िया से दिख पा रहा है, सॉरी बढ़िया यहां से, ओके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आज हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले a टू द पावर m जानेंगे। ये a क्या कहलाता है, बेस, और ये m क्या कहलाता है, पावर। बेस मतलब हो गया आधार, और पावर मतलब हो गया घात या घातांक। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान देंगे, यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए यदि बेस के नंबर 0, 1, 5, 6 हो तो यूनिट प्लेस 0 के केस में 0 होगा, 1 के केस में 1 होगा, 5 के केस में 5 होगा, 6 के केस में 6 होगा। उधर मार्कर देखे होगा ना, गर्मी तो इतना है कहना नहीं, लीजिए। तो यदि बेस के नंबर 0, 1, 5, 6 हो तो यूनिट प्लेस में 0 के केस में 0 होगा, 1 के केस में 1 होगा बच्चों, और 5 के केस में 5 होगा, और 6 के केस में 6 होगा। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल 101 का पावर 999 दे रखा हो, तो बढ़िया से सुनिए 101 टू द पावर 999 दे रखा है,
तो एक बात केयर कीजिएगा, हमको बस ध्यान देना है बेस को और पावर को। तो इसमें अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तो दहाई और सैकड़ा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा नंबर रहे, मिलियन में रहे, बिलियन में रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 1 है आपका, 1 का पावर कुछ भी हो, इन सभी केसेज में पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट ये सारे उपरोक्त अंक ही होंगे। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि इन सभी केसेज में है ना, पावर कुछ भी हो, बेस बस इतना मिलना चाहिए, पावर कुछ भी मिलेगा दोस्त। इसका यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो यही मिलेगा, 0 0 1 1 5 5 6 6, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 ही होगा। 5 का पावर आप 5 की पावर 1 करेंगे 5 होगा, और 5 की स्क्वायर करेंगे तो वही 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एनी हाउ लास्टली मल्टीप्लाई होकर 5 ही आएगा। 6 का पावर ही सेम है, 6 छक 36, फिर इकाई अंक 6 आ गया, फिर 6 छक 36, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, है ना, ये सिलसिला चलता रहेगा। और इन सारे केसेज में यूनिट डिजिट ये सारे उपरोक्त अंक ही होंगे, यानी 0 अगर बेस में है पावर कुछ भी हो 0 होगा, 1 अगर बेस में है पावर कुछ भी हो 1 होगा, 5 अगर बेस में है पावर कुछ भी हो 5 होगा, 6 अगर बेस में है तो पावर कुछ भी हो 6 होगा, यानी यहां पर इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 आंसर। अब 106 दे रखा है, अब पावर 995 है, उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक क्या होगा 6। कब? जब बेस में 6 हो, पावर कुछ भी हो, आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे केसेज में ये हो गया पहला रूल। नेक्स्ट चले, यदि बेस में नंबर 2 3 4 7 8 9 कह रहा है कि यदि बेस में नंबर 2 3 4 7 8 9 हो तो दिए गए पावर्स में 4 से डिवाइड देकर रिमाइंडर प्राप्त करें और उसे लिखें, और उसे उसके बेस के पावर्स के रूप में लिखें। और फिर उसे सरल कर इकाई अंक प्राप्त करें।
दिख रहा है ना? था सॉरी, दिख रहा होगा ना इसे? चलिए देखिए, कह रहा है क्या? बहुत ठंडा है जी। हाँ, पूरा गोर हो जाएंगे। चलिए बच्चों, यदि बेस में नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो दिए गए पावर्स में 4 से डिवाइड देकर रिमाइंडर प्राप्त करें और उसे उसके बेस के पावर्स के रूप में लिखें। मतलब ये कि जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, 122 टू द पावर 999। हमको ना तो 10 प्लेस देखना है ना तो 100 प्लेस, बस यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस में 2 है तो बेस में हो गया 2, पावर आपका 999 है। पावर आपका क्या है? 999 है। तो पावर 999 है और बेस में 2 है, तो लिखा हुआ है कि यदि बेस में नंबर इन सभी में से कोई हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो दिए गए पावर्स में 4 से डिवाइड देकर रिमाइंडर प्राप्त करें। तो 4 से डिवाइड देंगे और रिमाइंडर प्राप्त करें और उसे उसके किसको? रिमाइंडर को, और उसे उसके पावर्स के रूप में लिखें और फिर उसे सरल कर इकाई अंक प्राप्त करें। करते हैं। कल को अगर पावर 4 से पूरी डिवाइड होती है, मान लीजिए 996 रहता, 996 है ना, तो 996 रहता, तो उस परिस्थिति में क्या होता कि 996 रहने के केस में वो पावर पूरा 4 से कट जाने वाला हो जाता दोस्त। तो जब पावर पूरा 4 से कट जाने वाला होता तो उस परिस्थिति में क्या होता कि पावर जब 4 से पूर्णतः भाग लग जाने वाला होता तो उस केस में 4 ही उस पर सरल करें, यानी करें मतलब उस बड़े वाले पावर को हटा देंगे। जैसे 996 होता और 4 से कटने वाला हो जाएगा, 996 रहेगा, तो उस 996 को हटा करके एलिमिनेट करके और पावर 4 लिख के ब्रेक करेंगे उसको। इन सभी का रीजन ही बतलाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। रीजन क्यों हो रहा है कि 4 से भगा देते हैं, रीजन बतलाएंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले जरा यहां तक समझ लें। चलिए, तो इन 2 चीजों को हम लोग समझ गए। अब 2 बातें आई। पहली बात क्या आया भाई? पहली बात यह आया कि 4 से कटने वाला आया एक बात, और एक बात आया कि 4 से नहीं कटने वाला। तो यहां पर 4 से नहीं कटने वाला है, तो उससे पहले हम लोग जानेंगे डिविजिबिलिटी बाई 4। देखिए, आप एक बार पढ़े लेकिन ऐसा पढ़े, अब ऐसा थोड़ी है कि दोबारा आप जब यूनिट डिजिट पढ़ेंगे तो कुछ दूसरा आएगा। देखिए, क्वेश्चन के लेवल चेंज हो सकते हैं, थ्योरी बेसिक चेंज नहीं होता गुरु, ध्यान रखिए। थ्योरी सेम होता है, तरीके सेम होते हैं, क्वेश्चन का लेवल हाई लो हो सकता है। हो सकता है कि इस तरह का सवाल अब तक नहीं पूछा, वो आगने वाले एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो सवाल के लेवल चेंज होते हैं, थ्योरी के लेवल चेंज नहीं होते हैं। थ्योरी बेसिक वही होता है और जो नया क्वेश्चन भी आएगा वो इसी बेसिक से बनेगा। तो क्यों ना हम बेस को स्ट्रॉन्ग करें। तो डिविजिबिलिटी बाई 4 तो लिखेंगे, यानी 4 से विभाजता का नियम। कोई भी दी गई संख्या 4 से तभी विभाज्य होगी
यदि उसका इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या चार से विभाज्य हो। कोई भी दी गई संख्या चार से तय विभाज्य होगी यदि उसका इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या चार से विभाज्य हो। यानी हमको एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है 999 यानी 999 यानी 999, तो हमको 999 में सिर्फ मतलब किससे है, उसके यूनिट प्लेस और 100 प्लेस से बने नंबर को, यानी 99 से मतलब है। यानी हम इसको जस्ट लाइक तुरंत लिख देते हैं, इसको 2 का पावर 99 को ओनली 99। अब बताइए कि आपने तीसरा रूल सीख लिया कि भाई अगर पहला था कि यदि किसी संख्या का बेस में 0 1 5 6 हो तो यूनिट डिजिट जो है 0 1 5 6 ही होगा क्रमशः, 0 वाले में 0, 1 वाले में 1, पावर कुछ भी हो, 5 वाले में 5, 6 वाले में 6। मतलब साफ जाहिर हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, 0 के केस में 0 लिखेंगे, 1 के केस में 1 लिखेंगे, 5 के केस में 5 लिखेंगे, 6 के केस में 6 लिखेंगे। अब है कि यदि 2 3 4 7 8 9 हो तो क्या करेंगे, तो उस केस में पावर में 4 से डिवाइड देंगे, है ना। यदि बेस में 2 3 4 7 8 9 में से कोई एक हो तब। और उस स्थिति में एक और रूल बन गया कि 4 से डिवाइड करना है सब में, तो 4 का तो बेसिकली रूल है कि कोई भी दी संख्या 4 से तय विभाज्य होगी यदि उसका इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। यानी अगर 9999 भी होता तो हमको सिर्फ 99 से मतलब रहता दोस्त, इकाई और दहाई से बनी संख्या से। तो यहां पर हम लोग दिख दिए इकाई दहाई से बना संख्या 99। अब 4 में 99, 4 से 99 में भाग देंगे, 24 चौके 96, कितना रिमाइंडर बचेगा 3, यानी हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 3। कैसे लिखा, फिर से मैं बोल रहा हूं, 4 से डिवाइड किया 99 में, तो बच्चों 4 से 99 में डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौके 16, 3 बचा, क्या बचा ना, तो 2 की पावर 3 यानी क्या होगा आंसर, इकाई अंक 8 होगा। अब हर किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जो है हम 4 से ही डिवाइड क्यों देते हैं, आखिर हम 4 से ही डिवाइड क्यों देते हैं, तो उसका हम रीजन बतलाते हैं कि 4 से डिवाइड क्यों देते हैं। तो एक हम लोग बनाएंगे डायग्राम जिसमें ये रीजन मालूम चल जाएगा कि 4 से डिवाइड क्यों देते हैं। चलिए चलें उसकी ओर। प्रैक्टिस अभी और होगी, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा हम लाख पढ़ा देंगे, लाख समझा देंगे, समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर x की पावर n है, x की पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8। इतना में तो आप सीख ही जाओगे दोस्त, 9 10 भी लिख लो, बाकी कुछ होना नहीं है। जैसे आइए सीखते हैं ये बहुत अच्छे से। अगर कल को हम x की जगह पे 1 लिखें, 1 की पावर n, यानी कल को 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, 1 की पावर 7, 1 की पावर 8, 1 की पावर 9, 1 की पावर 10 करें, तो बच्चा आपको मालूम है कि 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये 1 वाले में या 0 वाले में, जैसे अगर मान लो कल को 0 ले लिए, 0 का पावर n ले लिए, 0 का पावर 1 0, 0 का पावर 2 0, मतलब समझ रहे हैं कि 0 वाले में तो 0 हो गई होगा। 5 ले लिया, 5 का पावर n, तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4,
5 का पावर 5, 5 का पावर 6, भाई 5 का पावर 1 तो 5 हुआ। स्क्वायर का मतलब क्या, कहीं ना कहीं ये जो 1 है वो 2 हो गया, यानी यहाँ पर 1 5 था, वहाँ पर 2 5 हो गया, यानी एक और 5 से गुना हुआ तो 5 25, इकाई अंक फिर तो 5 ही हुआ ना। मैं पूरा 25 नहीं लिख रहा हूँ, इकाई अंक लिख रहा हूँ कि इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर कल को ये 25 रहा होगा तो फिर 5 से मल्टीप्लाई होकर 125 हुआ होगा, तो 125 ना लिख करके हम इकाई अंक 5 को टारगेट कर रहे हैं। 125 का इकाई अंक अगर 5 है तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। फिर अगर इससे गुना करेंगे 5 की पावर 4 करेंगे तो उसको उससे मतलब नहीं होगा कि 625 होगा, बस मतलब इतना होगा कि पापा इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा दोस्त। तो समझ पा रहे होंगे दोस्त कि 5 0 1 के केस में और 1 बच गया लास्टली कौन सा, 6। तो आइए 6 को क्यों छोड़े हम, और तब फिर हम लोग उधर देखेंगे 2 3 4 7 8 9। 6 का पावर n, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 मतलब 6 को 6 से गुना 36 है ना, 6 की पावर 3 यानी 36 को 6 से गुना 216, इकाई अंक देखिए 6 ही आ रहा है। अब इसको करना क्या था, 6 की पावर 6 4, यानी हम लोग को जानते हैं कि 216 छक कितना हो जाएगा, तो 2 छक 12, 16 छक 96, 1296 होगा। तो हमको उससे मतलब नहीं है, बस इकाई अंक क्या हो जा रहा है, 6 को 6 से गुना करके 6 हो जा रहा है। तो इन सारे केसेज में आपने देखा कि चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इन सारे केसेज में यूनिट अंक क्या हो रहा था, पावर को किसी प्रकार से चेंज कर रहे थे, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था और वही आ रहा था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वक्त के क्रोध छलका भरोसा नहीं, आज जीनो कल का भरोसा नहीं, अगले जन्म की खबर जिनको अगले पल का भरोसा। चलिए अब 2 की पावर n करें। सीखिएगा बच्चों, आप अभी सीखे हैं 2 का पावर 1 यानी 2। अब 2 का पावर 2 है ना, 2 का पावर 1 यानी 2 आ गया। अभी 2 को 2 से गुना किए तो 4 आ गया, 4 को 2 से गुना किए तो 8 आ गया, 8 को 2 से गुना किए तो 16 आ गया, 16 को 2 से गुना किए तो 32 आ गया, अब 32 को 2 से गुना किए तो 64 आ गया, 64 को 2 से गुना किए तो 128 आ गया, 128 को 2 से गुना किए 256 आ गया, और 256 को 2 से गुना किए 512 आ गया, 512 को 2 से गुना किए 1024 आ गया। मैं बात इस चीज का नहीं कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी कैसे आ गया, बस यही ना हुआ भाई, एक पावर टूट चुका है, एक और 2 से गुना होकर के, यानी प्रत्येक बार दोगुना दोगुना हो रहा होगा, है कि नहीं। अब 3 का लेंगे तो 3 गुना होगा, 4 का लेंगे 4 गुना होगा, तो आगे वाले नंबर से गुना होगा और क्या होगा। तो देखिए यहाँ इकाई अंक क्या था, जब 1 में था 2 था 4 था 6 8 था और 6 था। देखिएगा 4 लगातार टर्म में क्या आया, 2 4 8 6 आया क्या, फिर 4 बार लगातार वही आएगा, 2 4 8 6 आया है, फिर देखिए 2 4 8 6 और फिर वही चालू हो गया होगा, यानी प्रत्येक 4 पावर के बाद फिर उसी रूप में रिपीट होगा और फिर से आना चालू हो जाएगा 2 4 8 6 2 4 8 6। इसका मतलब प्रत्येक 4 पावर के बाद वो क्या कर रहा है, रिपीटेड कर रहा है। रिपीटेड करने का मतलब सेम वही जो है आएगा। कल को मान लीजिए 2 का पावर 8 दे दिया, अगर हमको 2 का पावर 4 तक याद है तो जो 2 का पावर 4 का होगा वही 2 का पावर 8 का होगा। 2 का पावर 4 का इकाई 16 होता है तो 8 का भी 16 होगा। नहीं तो मैंने बताया कि जब 4 से पूरा पूरा कटता है तो हटा करके 2 का पावर 4 ही लिखते हैं, 2 का पावर 4 का इकाई 16 होगा। तो पता चला कि क्यों 4 लिखते हैं, पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि प्रत्येक 4 पावर के बाद उसी प्रकार से रिपीट होना चालू हो जाता है। तो 4 का अगर 96 पावर होगा, 4 का 996 पावर होगा, यानी कि 4 के मल्टीपल में पावर जब रहेंगे तो उन पावरों के बाद अगला 4 भी वही आएगा जो 4 लगातार रूप में शुरुआत में आ रहा था। तो हम ये बहुत अच्छे से समझ पाए कि 2 वाले के केस में ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है। आइए चलते हैं 3 वाले को भी लेके चलते हैं, क्योंकि आपको संतुष्टि होना जरूरी है। तो 3 का पावर n का मतलब 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, 3 का पावर 6, 3 का पावर 9, 3 का पावर 7 न जी, 3 का पावर 8, 3 का पावर 9, 3 का पावर 10। तेरी के तो हालत बिगाड़े हुए।
आज टाइगर श्रॉफ से भी ज़्यादा बोर हो जाएंगे। 3 का पावर 1 3, 3 तिया का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729, 729 तिया 2187, 2187 को 3 से गुना कीजिए। तो मतलब कहीं ना कहीं हमको 3 से ही गुना करना पड़ेगा। 7 तिया 21 इकाई अंक 1 आएगा और 3 एकम फिर 3 आ जाएगा और फिर 3 तिया का 9 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या किया? जैसे देखिए ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 7 तिया 21। समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? जिनको दिक्कत हो दोबारा रिपीट करके देखिए, समझ में तो आना तय है, गारंटी है। अब समझिए बच्चों कि यहां देखिए 3 आया, 9 आया, 7 आया, फिर 1 आया, तो 3 9 7 1 देखिए फिर से आना चालू हो जाएगा। 3 9 7 और 1 आया क्या? और फिर से वही 3 9 आना चालू हो गया होगा, 7 1 आएगा आगे। यानी यहां भी 4 पावरों के बाद वही हो रहा है। इसलिए हम लोग 2 में, 3 में, 4 में, 7 में, 8 में, 9 में, सब में हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, है ना। अब हम लोग चले आगे, एक और देख लेते हैं भाई। जैसे 2 3 तो देख लिया, एक थोड़ा अलग वाला जो 2 पर भी आ जाता है। जैसे देखिए 4 वाला दिखते हैं, 4 वाला के बाद नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि बाकी सब ऐसे ही होगा। 4 के पावर 1 तो 4, 4 का स्क्वायर हुआ, 4 की क्यू हुई, 4 की पावर 4 हुआ, 4 का पावर 5 हुआ, 4 की पावर 6 हुई, 4 का पावर 7 हुआ, 4 का पावर 8 हुआ, 4 का पावर 9 हुआ, 4 का पावर 10 हुआ। दोस्त 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256 चौके 1024, 1024 चौके 4096। अब फिर देखिए 4 चौके 16 6, 16 चौके 64 4, 64 चौके 4 चौके 16 फिर 6, और फिर 6 चौके 24 4, और फिर 4 चौके 16 6। अब बोले 6 चौके 24 तो फिर क्या हो जाएगा? 4 होगा इकाई अंक, 4 चौके 16 इकाई अंक, फिर 6 होगा, 6 चौके 24 इकाई अंक, क्या हो जाएगा? यानी आप ये समझ पा रहे होंगे बच्चों कि हमारा इकाई अंक यहाँ 2 2 में ही जा रहा है, 4 6 और फिर से 4 6। तो भैया आप बताओ कि 2 पर रिपीटेशन 4 6 का आ रहा है, फिर 2 पर आ रहा है, तो इसके लिए दूसरा बनावे। आप खुद जानिए कि जो 2 से कटेगा वो 4 से कटेगा, यानी कि 2 के बाद रिपीट होके वही आ रहा है, तो 4 के बाद भी तो वही आएगा ना। जो नंबर 4 से कट गया वो नंबर 2 से नहीं कटेगा, कटेगा ही कटेगा। तो वही है कि 4 पर वही हो रहा है, तो अगला 4 पर भी तो वही होगा। यानी प्रत्येक 2 के बाद हो रहा है, तो 4 के बाद भी तो वही होगा। हम ऐसे समझेंगे कि 4 6 4 6, फिर से 4 6 4 6, है कि नहीं? तो आप समझ लीजिए ऐसा किस किस केस में होता है। 4 वाला और 9 वाला के केस में ऐसा होता है, 2 2 पर लगता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2 के बाद वही है, तो 4 के बाद भी वही होगा, है ना। तो 2 में, 3 में, 4 में, 9 में, है ना, 7 में और 8 में, सबके केस में ये सारे रूल फॉलो करेंगे। और क्यों पावर हम 4 चढ़ा देते हैं, तो पता चल गया होगा कि 4 का अगर बहुत बड़ा मल्टीपल होगा तो शुरुआत के 4 वाले में भी वही 4 डिजिट रिपीट करके आ रहे होंगे। तो हम लोग यूनिट डिजिट का थ्योरी अबाउट हम लोग अच्छे से समझ पाए, यहां तक चले आए। अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को करके प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है 216 की पावर 119। बताइए सॉरी क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा? ना हमको इससे मतलब है, ना हमको इकाई अंक सिर्फ 6 है उससे मतलब है, और 119 है। आज जब हम लोग पढ़े कि 0 1 5 6 हो बेस में, तो यूनिट प्लेस जो होगा 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, तो आंसर क्या होगा? 6 का 6 हो जाएगा, बराबर पावर में कुछ नहीं हो। दूसरा सवाल
218 का पावर 374। तो हम लोग क्या रूल जाने कि अगर बेस में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, बिल्कुल रट जाइए आप, रटवा दिया जाएगा आपको। अब हमको ना 10th प्लेस से ना मतलब है ना 100 प्लेस से, बेस में आया 8 और रूल कहता है कि इन 4 के अलावे कोई और 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई भी आता है बेस में, तो पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया कि भैया अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट यानी यूनिट और 10 प्लेस से जो नंबर फॉर्म होता है उससे बनने वाले नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, और नहीं तो उन्हीं 2 नंबर में डिवाइड कर दो। 4 से पूरे नंबर में डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उन सारे के रिमाइंडर के बराबर होगा। अगर किन्हीं को सख्त संदेह है तो मैं 4 9 36 किया, 1 बचा, 14 बचा, 14 को 4 से 12 लगाएंगे, क्या बचा 2। और जरा यहां देखिए 4 से 18 चौके 72, क्या बचा रिमाइंडर 2। तो क्या हमने देखा कि अगर बेस में 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है दोस्त कि लास्ट की 2 डिजिट से नंबर जो फॉर्म होता है उसमें डिवीजन देते हैं। तो 74 में 4 से डिवीजन किया तो 18 चौके 72, 2 बचा, 8 की स्क्वायर 64 इकाई अंक कितना हो गया दोस्त 4 इकाई अंक 4। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीन 312 का पावर 116 जनाब, ना तो 10 से मतलब ना तो दहाई से सैकड़ा से मतलब। 2 की पावर 116 और 2 की पावर 116 में लास्ट की 2 डिजिट क्या है 16, उससे मतलब। अब ये 4 से कटने वाला है दोस्त, तो इसको हटा के 2 का पावर 4 चढ़ा देंगे और इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। देखिए हम बना दे रहे हैं, तो कैसे बनाए सो समझ लीजिए फिर से। आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया कि पहला स्टेप हमको दहाई सैकड़ा से कोई मतलब नहीं है, इकाई को देखना है, यूनिट प्लेस को देखना है, यूनिट डिजिट को देखना है। पावर अगर इन 4 केसेज में 2, 3, 4, 7, 8 और 9, इन 5, 6 केसेज में क्या करना है, पावर में 4 से डिवाइड देनी है। 4 से भी रूल क्या है, लास्ट की 2 डिजिट, यहाँ लास्ट की 2 डिजिट ले लिए, यहाँ बेस 2 ले लिए। और चूंकि लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हुआ 16 वो 4 से पूरी डिविजिबल हो रही थी, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा, पावर 4 ही इसको एलिमिनेट करके चढ़ा दिया जाएगा और उसे ब्रेक कर दीजिए, रिजॉल्व कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो 2 का पावर 4 16 हुआ, 16 का इकाई अंक कितना होगा 6। तो आपको जो रूल बताए उसी पर क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए पहले रूल को इतना ज्यादा टाइम दिया गया, वरना बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा अगर रूल आपको कमांड होगा तब। और याद करने के लिए क्या है, बस 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको चीजें याद हो जाएगी, है ना। अब देखिए जब सरलीकरण के रूप में हुए तो बेस वाला था, और बेस में बहुत अच्छा सवाल आता है, टेंशन नहीं लीजिए। जब सरलीकरण के रूप में हो, है ना, तो सरलीकरण के रूप में हो तो कैसे होगा, 313 गुने 172 गुना 447 का इकाई अंक के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात करें। तो अगर ऐसा कभी सवाल आपके एग्जाम में आता है, आपसे पूछा जाता है, तो आप 10th और 100 प्लेस को ना देखें, बस ऑपरेशन देखिए, गुना का है बस गुना करते रहिए, इकाई अंकों के साथ फंक्शन कीजिए।
3 दूना का 6। अब इसको 7 से करेंगे, 6 सते 42, इकाई अंक 2। अब इसको फंक्शन करेंगे, 2 चौके 8, यानी आंसर लास्टली कितना हो गया दोस्त, 8 आंसर। फिर से सुनिए सीखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, 3 दूना 6, अब 6 सते 42, तो इकाई अंक 2, 2 चौके 8, इकाई अंक 8 इसका रिजल्ट हो गया दोस्त, 8 इसका आंसर हो गया ना। यानी जो ऑपरेशन में है वो ऑपरेशन करें और इसका रिजल्ट लाएं। नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा दोस्त, इसमें भी जहां जो ऑपरेशन है वो करें। तो 6 तिया 18, 8 ले लिए, प्लस यहां से इकाई अंक 7 लेंगे, उससे पहले गुना है, 7 8 56, इकाई अंक 6 लेंगे, 56 का इकाई अंक क्या लेंगे, 6 तिया 18, इकाई अंक 8 लिया, यहां से 6 ले लिया। अब यहां से 4 तिया 12, इकाई अंक 2 ले लेंगे, 12 हुआ ना, इकाई अंक 2 ले लेंगे। अब देखिए 8 6 14 में से 2 चला गया, क्या हो गया 12, तो 12 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 2, ये आपका 2 आंसर हो गया, बिल्कुल ऑप्शन में है 2। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन किसी भी लेवल्स का हो, अगर मुझे बेसिक पता है तो हम बना सकेंगे। तो बेसिक इस क्वेश्चन का क्या था बच्चों, जो ऑपरेशन है वो करते चले जाएं और लास्टली जो ऑपरेशन बचा उसको करके रिजल्ट लाएं, वही उसका आंसर होगा। वक्त के कोड छलका, दो 213 का पावर 116 गुने 72 का पावर 118 गुने 334 का पावर 115 के परिणाम इसमें भी सेम काम करना है। सेम काम क्या करना है दोस्त, पहले अब यहां देखिए हमारे पास सब वही नंबर है, 2 है, 3 है और 4 है। तो सबसे पहले इसका यूनिट उठाते हैं, और कोई भी नंबर का बेस अगर 2 3 4 7 8 9 हो तो पावर में डिवाइड करते हैं 4 से, और 4 से लास्टली 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट में। तो 3 का पावर 16, 2 का पावर 18 और गुने 4 की पावर 15, और पावर में 4 से डिवाइड देके रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। अगर पूरा पूरा कट जाए तो हटा के 4 ही लिख देते हैं। तो 3 का पावर 4 हो गया, 4 चौके 16, रिमाइंडर 2 बचा, 4 तिया 12, रिमाइंडर 3 बचा। एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं हम। 4 की क्यूब 64 का इकाई अंक 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का पावर 4 81 का इकाई अंक 1, और 4 चौके 16 एकम 16 का इकाई अंक 6। फिर से सुनिए, 3 का पावर 4 का 81 होता है तो 1 ही लिखा मैंने, 2 का स्क्वायर 4, 4 की क्यूब 64 का 4 लिखा,
अब 4 चौके 16 का इकाई अंक क्या हो गया, 6 ही ना होगा आंसर सिर्फ। तो आप ये देख पा रहे हैं कि सवाल कितना इजी में बन रहा है। कब? जब हम लोग बहुत अच्छे से बेसिक पढ़ लिए तब। तो बेसिक को केयर कीजिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, कोई तकलीफ़ें नहीं होंगी। चलिए कुछ अलग लेवल की सवाल करें, और इसमें बहुत तरीके का सवाल आता है, 1-2 क्लासेस में ख़त्म नहीं होगा। जैसे फैक्टोरियल के ऊपर आप सवाल देखते होंगे। क्रमित गुना, क्रमित माने लगातार गुना। जैसे अगर फैक्टोरियल n है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है दोस्त, एक्सक्लामेशन ऑफ इन, रीड एज पढ़ा जाता है फैक्टोरियल n। इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल n पढ़ते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल n को जो अगर तोड़ेंगे कल को, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि अगर आपको दे दिया 5, तो तोड़ते तोड़ते 5 तक पहुंच जाना है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना क्या हो गया, 5। जैसे देखिए ना, अगर यहाँ 5 लेंगे तो 5 में से गया कम कौन सी होगा, 4। अब 5 में से 2 गया 3 कौन सी होगा, 3। तो हम एक चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे कि फैक्टोरियल 1 का मतलब हो गया 1, 2 का मतलब 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 2 3 इंटू 4। चलिए 1 2, अब देखिए क्या हो रहा है, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 नहीं, 6 इंटू 4 ना 24। लास्ट वाला जो आया उससे गुना करेंगे। फैक्टोरियल 5 तो 24 बचे 120, फैक्टोरियल 6 120 छके 720, फैक्टोरियल 7 720 सते तो शून्य तो लास्ट में भी करेगा, 2 सते 14 आ गया, 7 सते 49, 50 आ गया। आगे ऐसे ही जारी रहेगा। तो आप एक चीज़ सीखे होंगे इस फैक्टोरियल में कि फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब हुआ लगातार गुना, किसी भी नंबर को लगातार गुना करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड एज फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n पढ़ा जाता है, यहाँ फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से लेकर के 5 तक गुना करना। अब जो रिजल्ट आएगा वही फैक्टोरियल 5 का मान आएगा, जो गुना करने के बाद लास्टली नंबर आएगा। इसमें एक चीज़ हमने सीखा कि कोई भी नंबर का इकाई अंक 0 होगा। कब? यदि उसका फैक्टोरियल 5 हो या 5 से बड़ा हो। नोट में एक चीज़ पता चला हमको, फैक्टोरियल 5 या ऐसे लिखेंगे 5 या 5 से बड़ो, 5 से बड़ी, 5 या 5 से बड़ी नंबर्स का फैक्टोरियल में मान का इकाई अंक 0 होता है। दम बुतरू की तरह लिख रहे हैं, का से कबूतर, खा से खरगोश। तो 5 या 5 से बड़ी नंबर का फैक्टोरियल में मान का इकाई अंक क्या होता है बच्चों? 0। आप देखिए ना, स्पष्ट नजर आ गया। अच्छा, क्यों रीजन है? आपको एक वीडियो हम दिए हैं, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना से पहले पढ़ाया गया है आपको नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो में आप देखेंगे कि कैसे जीरो फॉर्म होता है। 1 2 का जब 1 5 से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो फॉर्म हो जाता है। 1 2 का जब 1 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 1 0 फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब जहां भी प्रोडक्ट में 1 2 नजर आ गया, 1 5 नजर आ गया, तो हम ये मानते हैं कि वो नंबर बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर से गुना करें तब। लेकिन अगर उसके नंबर में 2 और 5 का मल्टीपल है, इसके अलावा कोई भी मल्टीपल हो, उससे हमको इशू नहीं है। वो नंबर बड़ा होगा उसके और भी मल्टीपल के रहने से। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अगर उसके मल्टीपल में 1 मल्टीपल 2 और 1 मल्टीपल 5 अगर है तो उसका यूनिट प्लेस तो 0 ही होगा। इसमें कोई शक संदेह नहीं है, एकदम नो डाउट, है ना।
तो जहां भी हम देखें कि 5 है, इसका मतलब 4 तक तो 2 आया था मगर 5 नहीं आया था। 5 में क्या हुआ, 2 के साथ साथ 5 भी आ गया, और 5 से आगे बढ़ेंगे तो 5 ही तक में तो 2 और 5 आ गया है, तो 6 तक में 2 और 5 के बाद और आवेगा 2 एक और, यानी 6 आ गया वो। तो स्पष्टता हम कहेंगे कि 5 या 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उसका अगर मान निकाले तो उसके मान का इकाई अंक 0 होगा। अब इसके आधार पर एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया, देखिए कैसे पूछा गया। चलिए बच्चों, तो फैक्टोरियल पे बेस्ड हम लोग सवाल करें, तो फैक्टोरियल पे बेस्ड सवाल पहला नंबर करते हैं। अभी जो हमने फैक्टोरियल पढ़ा उस पर करेंगे। फैक्टोरियल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... +10,000 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात करें। चलिए क्या करेंगे हम लोगों को एक चीज मालूम चल गया बच्चों कि 5 या 5 के आगे जितने भी नंबर्स हैं उनके फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस कितना होगा, 0। यहां से लगातार सभी में 0 होगा, और दोस्त सारे ऑपरेशन 0 में हैं, 0 का इकाई अंक 0 होगा। और जो हम लोग बड़ा ऑपरेशन करते हैं उसमें यूनिट प्लेस को ही फंक्शन करते हैं, यूनिट प्लेस का कार्य होगा जोड़ना। तो 0 + 0 + 0 यानी इन तमाम आगे 5 के बाद सारे का यूनिट प्लेस 0 होगा, और यूनिट प्लेस 0 को कितना बार भी ऐड करोगे 0 को खुद से, तो रिजल्टेंट 0 होगा। तो यहां तक से कोई मतलब रहा ही नहीं। फैक्टोरियल 4 का मतलब देखिए 24 है, 3 का मतलब 6 है, 2 का मतलब 2 है, 1 का मतलब 1 है। बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर 10 हो या 10 का मल्टीपल हो तो भी उसका यूनिट प्लेस 0 होगा। तो 24 और 6 30 हुआ, 30 का यूनिट प्लेस 0 हो गया, ये भी समाप्त हो गया, आंसर हो गया 2 और 1 3। यानी हम ये मानते हैं कि इसको हम लोग रिजल्टेंट लाएंगे तो कोई एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन उस नंबर से हमें क्या लेना देना यदि उसका इकाई अंक 0 चला आएगा, है ना। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो बच गया यहां तक 24 6 30, ये भी खत्म, 2 और 1 3, इसका आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए एक बात और सिखाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हालांकि पढ़ाए थे, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में इसी प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन को क्या देता, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 और ... फैक्टोरियल 10,000, और इसमें कहता 12 से डिवाइड दे करके और रिमाइंडर ज्ञात करें। तो बच्चों रिमाइंडर का मतलब क्या समझें आप। रिमाइंडर का मतलब कि हम प्रत्येक नंबर में डिवाइड करेंगे। तो आगे देखिए 4 का मतलब तो 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होगा, और 12 से डिवाइड करना है। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर 12 का मल्टीपल अगर है तो वो तो 12 का मल्टीपल देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब 12 का मतलब हो गया, एक तरह से हम कह सकते हैं 3 × 4, 3 × 12 को हम क्या कह सकते हैं 3 × 4। अब 3 × 4 बच्चों यानी 3 और 4 का अगर मल्टीपल मिल रहा है तो वो नंबर 12 से डिविजन होगा। और देखिए यहीं से हमारा 3 तो मिला था बट 4 नहीं मिला, यहाँ 3 भी मिला और 4 भी मिला, यानी आगे के तमाम नंबर में 3 4 मल्टीपल में मिलेंगे। तो आगे के तमाम जो नंबर होंगे फैक्टोरियल 4 के आगे वो नंबर 12 से कट जाएंगे। तो इन सारे का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जब कट जाएगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच के 0 बचेगा जी। तो 3 का हो गया 6, 2 का 2 हो गया, 1 का 1 हो गया, 6 2 8 1 9, 9/12, रिमाइंडर कितना हुआ 9। अगर कोई बच्चा कल को काट देता है 3 3 या 9 3 चौके 12, तो इसका मीनिंग ये मत समझिएगा कि रिमाइंडर 3 आया। इसका मतलब हुआ कि 4 से भाग देंगे तब रिमाइंडर 3 आएगा,
इसका मतलब जब कि हम 12 से भागा देंगे तो रिमाइंडर फिर से क्या हो जाएगा, नीचे 12 बनाने के लिए ऊपर 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 होगा, यानी 12 से भाग देने पर रिमाइंडर 9। तो हम लोग 9 ही आंसर देंगे, ये नहीं कि काट कूट करके और फिर बोलेंगे 3 आया, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। उसका मीनिंग हो जाएगा 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आता है, तो 4 तिया 12 करेंगे तो ऊपर भी 3 तिया 9 होगा, यानी 12 गुना करने पर, यानी 12 से भाग देने पर रिमाइंडर 9 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज पढ़े यूनिट डिजिट का बेसिक, और मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि मैंने अपने एनर्जी का 100+ % से पढ़ाया है। पूरी उम्मीद और उत्साह के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, जिस उम्मीद से मैं पढ़ाता हूं अपने क्लासेज में, उस उम्मीद से मैं पढ़ा रहा हूं। चाहे कि परिस्थितियां व्याप्त नहीं है, बहुत अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी मैं उस परिस्थिति को अनुकूल बना करके और आप सभी को एजुकेशन देना चाहता हूं। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े रहिए, और पूरी है ना एजुकेशन का जो मोटिवेशन टाइप एजुकेशन है या एजुकेशन का जो एंटरटेनमेंट टाइप एजुकेशन है, हम तमाम तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसी उम्मीद से, है ना, और उत्साह के साथ आप हमारे साथ लगे रहिए और मैं भी आपके साथ लगा रहूंगा। मैं लेता हूं विदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।